पासित का हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर 5 का शीर्षक है फ्रॉम हेल टू माउंटेन टॉप। यानी कि अब यहाँ पे बिल डब्ल्यू जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वो शराबीपन के अपने अंतिम चरण पे है, एक्टिव अल्कोहलिज्म पे। शराब पीने के पश्चात उसको हर क्षेत्र में पतन हो चुका है, मानसिक, भावात्मक, आर्थिक, उसकी सेहत, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, उसका कार्य, हर एक चीज अपनी एक निचली स्तर पे पहुंच गया, पतन हो गया। वो है हेल उसका। और उसका नर्क का जो उसका जो एक प्रतीक है वो ये है कि वो किसी हद तक आत्महत्या के कगार पे आ गया, क्योंकि वो छोड़ना चाह रहा है लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पा रहा। और उसके जीवन का हर एक क्षेत्र जो है वो नर्क से ये तो मुझे आवाज कट रही है, सबको कट रही है। टॉप है उसके अध्याय पे वो पहुंच रहा है। नहीं, कट रही है आवाज। उसके जीवन के आने से मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा इसका सीधे। हेलो जी, फिलहाल ठीक है थोड़ी। I'm sorry I can't do any better than this. Should I continue? अभी तो बिल्कुल नहीं आ रही आपकी आवाज, या मुझे ही नहीं आ रही? नहीं, मैं नहीं, नहीं आ रही। बोल नहीं दे रहा हूँ तो आवाज तो आएगी नहीं। अच्छा। हेलो, मैं कंटिन्यू कर, सब कुछ जो है बर्बाद हो गया बिल डब्ल्यू का। और उसकी हालत यह है कि वो एक नर्क से गुजर रहा है और वहां से माउंटेन टॉप का प्रतीक है उसका आध्यात्मिक जागृति। तो उसके जीवन में दो मनुष्यों का आना जो था उसमें बदलाव आया। एक एबी थैचर और दूसरा डॉक्टर सिल्कवर्थ। डॉक्टर सिल्कवर्थ के बारे में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वो एक वरिष्ठ डॉक्टर था जो चार्ल्स टाउन हॉस्पिटल में इलाज कर रहा है अब बिल डब्ल्यू का। और अब बिल डब्ल्यू जो है वो चार्ल्स टाउन हॉस्पिटल पहुंच चुका है इन द समर ऑफ 19 इन द ऑटम ऑफ 1933। यानी कि 1933 की शीतकाल से पहले का जो समय होता है उसको ऑटम बोलते हैं। वो पहली बार ही चार्ल्स टाउन हॉस्पिटल बिल डब्ल्यू पहुंच गया, found himself in Towns Hospital for the first time. The affliction of alcoholism was generally viewed as a mystery and a terrible shame. अब शराबीपन को उस समय किस नजरिए से देखा जाता था? एक, सबसे पहले वो बोल रहा है मिस्ट्री, यानी कि एक रहस्य था ये कि इतना सब होने के बाद ये बंदा छोड़ क्यों नहीं पा रहा है, शराब का सेवन बंद क्यों नहीं कर देता है। इतनी मार खा चुका है जीवन के हर एक क्षेत्र में और फिर भी शराब का सेवन किया जा रहा है। चक्कर है क्या? तो एक तो इसको एक रहस्यमय तरीके से देखा जाता है, ये रहस्य था कि ये इतना सब कुछ होने के बावजूद ये छोड़ क्यों नहीं पाता। दूसरा, टेरेबल शेम, यानी कि एक शर्मिंदगी का माहौल था, एक शर्मिंदगी का एहसास जो था उसमें से गुजरना पड़ता था एक शराबी को। उसको हर एक क्षेत्र में दुनिया के लोग उसको शर्मिंदा ही करते रहते, कि बंदा है क्या, किसी काम का नहीं है, इससे कुछ उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, ये अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहा है। और एक शर्म की बात है, इतनी सी बात है उसको शराब नहीं पीनी है, छोड़ क्यों नहीं देता। तो एक शर्मिंदगी जो है उसको महसूस। एन अल्कोहलिक वुड एक्सपेक्ट टू रिसीव लिटिल अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन। वो किसी भी प्रकार की किसी भी दिशा से उस शराबी को कोई सहानुभूति, कोई समझ, कोई दयालुपन, कोई भी आराम, कोई दोस्ताना रवैया कहीं से नहीं मिल रहा था उस शराबी को।
While some called alcoholism a sin, others viewed it as a willful misconduct. कोई तो देखता था शराबीपन को एक महापाप के नजरिए से, पापी इंसान है, सिन कर रहा है, बहुत बड़ा पाप कर रहा है, और कुछ देखते थे उसको विलफुल मिसकंडक्ट, यानी कि जानबूझ के अपनी इच्छानुसार ये बंदा जो है ये दुराचार कर रहा है, मिसकंडक्ट, दुराचार कर रहा है, लोगों के साथ गलत कर रहा है जानबूझ के अपनी इच्छानुसार. Called alcoholism a sin, others viewed it as a willful misconduct and gave their assent to laws that sent alcoholics to prison for habitual drinking convictions. और क्योंकि ये एक इच्छानुसार बंदा कर रहा है गलत काम, एक पाप कर रहा है, तो लोगों ने अपनी स्वीकृति दे दी थी इस बात के लिए कि शराबी को तो कारागार में यानी कि जेल में डालना चाहिए. ये समाज के लिए एक शर्मिंदगी का प्रतीक है, इसलिए इसको बेटर है, इसको बेहतर यही रहेगा इसको जेल में डाल, सजा के तौर पे इसको जेल में डाल. The country had even suffered through a wrenching experiment with national prohibition in an effort to curb drunkenness by banning liquor. अब ये प्रोहिबिशन यानी कि नशाबंदी का दौर था अमेरिका में, और पूरा देश जो था इस नशाबंदी के दौर से गुजर रहा था, और ये बोल रहा है रेंचिंग एक्सपेरिमेंट. रेंचिंग मतलब एक बड़ी जोर जबरदस्ती वाला दर्दनाक एक प्रयोग था, और पूरे देश में था ये. और इसका मकसद क्या था कि शराबीपन को यानी कि ड्रिंकिंग को, ड्रंकननेस को दूर करना, उसको बैनिंग लिखकर, लेकिन प्रतिबंध लगा के शराब पे, ये जो शराबीपन था इसको खत्म करने की कोशिश करनी. आयरॉनिकली, लेकिन विरोधाभास की बात है और इसका उल्टा हुआ. क्या हुआ कि ड्यूरिंग दोज प्रोहिबिशन ईयर्स, ये नशाबंदी के, और दूसरे जो शुरुआती मेंबर थे ए के, सबसे ज्यादा शराब की सेवन इन लोगों ने इन्हीं सालों में किया जिन सालों में सो कॉल्ड प्रोहिबिशन थी. ये एक अजीब बात है, लेकिन ऐसा हुआ है, सत्य यही है. Experts generally agree that the consumption of alcohol probably decreased during prohibition. नशाबंदी के समय पे शराब का सेवन जो था वो कम तो हुआ, क्योंकि शराब मिल नहीं रही थी, मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो ओवरऑल जो है देखा जाए तो शराब की सेवन कम जरूर हुई, लेकिन डेथ्स फ्रॉम सिरोसिस ऑफ द लिवर डिक्रीज्ड, और शराबीपन से जुड़ी बीमारियों की वजह से जो मृत्यु हो रही थी वो भी कम हुई. However, लेकिन because of the enormous bootlegging, smuggling and other illegal operations that were responses to prohibition, the noble experiment was counted a failure. लेकिन क्योंकि तस्करी, अवैध रूप से शराब मिलना, गैर कानूनी रूप से शराब का बिक्री होना, इन सब चीजों की वजह से ये जो एक नोबल एक्सपेरिमेंट था, यानी कि एक महान प्रयोग था, ये पूर्ण रूप से असफल रहा. टाउन्स हॉस्पिटल एट 293 सेंट्रल पार्क वेस्ट, टाउन्स हॉस्पिटल का औपचारिक पता है 293 सेंट्रल पार्क वेस्ट, न्यूयॉर्क, had been a fashionable and expensive facility for treating alcoholics in the 1920s. 1920 के दशक में ये जो संस्था थी टाउन्स हॉस्पिटल, ये बहुत ही महंगी और बहुत ही शानदार, हम कहेंगे, एक संस्था थी जहां पे शराबीपन का इलाज होता था. Bill remembered it as being one of the most reputable of such places. और जितनी शराब ऐसे जुड़ी संस्थाएं थी शराब और शराबीपन से, उसमें सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित और विख्यात और वरिष्ठ जो थी वो यही संस्था थी, टाउन्स हॉस्पिटल. He recalled its owner चार्ल्स बी टाउन. चार्ल्स बी टाउन जो इसका मालिक था इस संस्था का, उसके बाद उसको याद करते हुए बिल कह रहा था कि वो तो टॉल मैन, लंबा चौड़ा था, परफेक्टली प्रिकॉशन, यानी कि शारीरिक रूप से बिल्कुल सटीक, एंड समथिंग ऑफ अ फिजिकल प्रोडिजी. प्रोडिजी मतलब गुणों का प्रतीक. तो अगर उसका शारीरिक ढांचा देखा जाए तो वो पूर्ण रूप से गुणों का प्रतीक था. He rated an animal vitality that hit people like a ton of bricks. और एक सक्षम जानवर की तरह जो उसका शक्ति होती है वो उसमें था, और लोगों को वो उससे बहुत प्रभावित करता था. He was a great believer in gymnastics, यानी कि जिम वाला बंदा था, जिम जाता था डेली, spending 2 hours, 2 घंटे रोज जाता था
न्यूयॉर्क एथलेटिक्स क्लब के जिम में खुद। तो एक शारीरिक रूप से बड़ा सक्षम और पावरफुल आदमी था वो, और अच्छी पर्सनालिटी थी उसकी, फिजिकली बहुत अपीलिंग था चार्ल्स टाउन। When Bill described Towns as a nationally known hospital for mental and physical rehabilitation of alcoholics, ये बिग बुक के शब्द हैं, इसलिए इन्वर्टेड कॉमर्स में है, यानी कि पूरे विश्व, पूरे देश में प्रख्यात एक हॉस्पिटल था जहां पे शारीरिक और मानसिक दोनों क्षेत्रों में एक शराबी का पुनर्निर्वास किया जाता। He was not exaggerating, कोई बढ़ा चढ़ा के बिल नहीं बता रहा था, but someone else who remembered the hospital described it simply as a place where alcoholics were purged and puked. लेकिन और लोगों का कहना था कि ये सिर्फ एक संस्था है, एक अस्पताल है जहां पे शराबियों को दाखिल किया जाता है, and they were purged and puked. Purged का मतलब हुआ पेट साफ करना। पेट साफ करने के लिए क्या करना पड़ता था? वॉमिट, उल्टी, प्यूक्ड। तो पर्ज्ड और पर्जिंग कैसे होती थी? यानी कि पेट साफ करते थे, और जो पेट साफ करते थे, पेट में से जो गंद निकलता था उसको वॉमिट या उल्टी या कैह के रूप में बाहर करते थे। बस ये एक ऐसी संस्था थी। उसके अलावा लोगों का कहना था कि यहाँ और कुछ नहीं होता। The purging was most probably the effect of liberal doses of castor oil, and the patients were given together with belladonna. तो जो पेट साफ करने की प्रक्रिया थी उसके लिए क्या डाला जाता था पेट के अंदर? एक तो कैस्टर ऑयल डाला जाता था और एक बेलेडोना। बेलेडोना ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा है बिग बुक। तो इन दोनों पदार्थों से पेट को साफ किया जाता था। इनको डाल के तो पेट के अंदर जो है, तो जो शराब की मात्रा जो बढ़ गई थी उसको साफ करने के लिए, इसको बोलते हैं हम डिटॉक्स करने के लिए, इन दोनों चीजों का सेवन कराते थे एक मरीज को, कैस्टर ऑयल और बेलेडोना। And the patients were given together with belladonna. The belladonna treatment at Towns Hospital had been developed by Dr. Sam Lambert. Dr. Sam Lambert एक reputable New York physician था जिसने belladonna treatment का आविष्कार किया था। तो वो उसको belladonna treatment और castor oil के जरिए वो उसका सेवन कराया जाता था, और उसके फलस्वरूप जो उनको वॉमिटिंग आती थी, जो उनको उल्टी आती थी, उससे उनका पेट जो था वो साफ हो जाता था। कईयों का कहना था कि यहाँ पे इसके अलावा टाउन्स हॉस्पिटल में उसके अलावा और कुछ नहीं होता। But it was the chief of staff, Dr. Silkworth, who would in time to come have the most impact on the treatment of alcoholism. लेकिन आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो डॉक्टर सिल्कवर्थ थे, उनका जो प्रभाव था अल्कोहल और अल्कोहलिज्म की ट्रीटमेंट में, उनका उपचार करने में उन्होंने जो जान लगाई और जो उनका प्रभाव था, इम्पैक्ट था, वो सराहनीय था। और उसकी वजह से बिल डब्ल्यू को अल्कोहलिज्म के बारे में पता चला, और ये पहला उसके जो हम कहेंगे उपचार की प्रक्रिया थी, उसका पहला पड़ाव था डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ से बिल डब्ल्यू का संपर्क। सीपी साहब, टाइम हो गया है तो हम इसके आगे हम कल को पढ़ना शुरू करेंगे, थर्ड पैराग्राफ ऑफ पेज 101 से, और डॉक्टर सिल्कवर्थ कैसे इस क्षेत्र में आए और कैसे भगवान के रहस्यमय तरीकों की वजह से एक बार फिर उनको वो इस हॉस्पिटल में पहुंचे, बिल डब्ल्यू के साथ उनका संपर्क हुआ, और कैसे उन्होंने इसके बाद का अपना सारा जीवन व्यतीत किया शराब और शराबीपन के इलाज के क्षेत्र। थैंक यू सीपी बैठ। थैंक यू अतुल जी, शुक्रिया आपका। अब राजेश जी आइए, और इतिहास के पन्नों में हमें ढूंढ ढूंढ के आइए राजेश जी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेश है, मैं शराबी हूँ। थैंक यू सीपी जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी, वंडरफुली 5वें अध्याय की शुरुआत कर दी आपने। और सच में दोनों ही सेंटेंस, चाहे वो हेलो चाहे माउंटेन टॉप, दोनों ही इससे जुड़े हुए हैं भाई। वो भाई बिल्ला अब मरने के लिए पी रहा है, सीधा सीधा। अब कोई ध्येय नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। अब तो बिल ये सोच रहा कि किसी भी तरीके से मतलब मौत के लिए पी रहा है। और दूसरी तरफ जो सिप्चुअल एक्सपीरियंस बिल को हुआ और ए का गठन जो है, तो इसने बिल को माउंटेन टॉप पे पहुंचाया। ये दोनों ही चीजें जो है, वो दोनों ही चीजें जो है वो पारंगत है, मतलब हेल वाली भी और वो भी। और दो लोगों का नाम, डॉक्टर सिल्कवर्थ, बीमारी का पता, एबी
एक सोल्यूशन लेके आया, और एक्सपीरियंस मतलब मेथड, सोल्यूशन और बीमारी, तीनों ही चीजें अब हमारे पास जो है वो आने वाली है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहली बार जब BW एडमिट हुआ 1933 में, 33 के लास्ट में जाके, तो उस घटना का BW पहला पैराग्राफ में जिक्र कर रहा है कि कैसे वो हॉस्पिटल में एडमिट करवाएगा। और डॉक्टर लियोनार्ड बी स्टोंग हमारे पहले क्लास ट्रस्टी और BW के जीजा, मतलब BW की वैन ट्रॉफी के पति, उनके रहमो करम पर हॉस्पिटल में एडमिशन हुई है। अब दुनिया क्या समझ रही है भाई, सच में एक दुनिया के लिए एक रहस्य था और बड़ी घोर शर्म वाली चीज थी ये तो। देखो जी, सिल्क वर्थ का हम लोग चुका नहीं पाएंगे, अगर ऋण नहीं चुका पाएगा, राजेश तो नहीं चुका पाएगा, और मेरे को नहीं लगता कि कोई ये मेंबर इस बात को चुका पाए, क्योंकि दोनों ही बातें जो इस पैराग्राफ में बोली हैं वो उनसे मुक्ति हम लोगों को इसी वजह से मिली, क्योंकि इलाज हमारा कहाँ हो रहा है? एसलम में, पागल खानों में, इनको दिक्कत मेंटली है। और दूसरी तरफ समाज कह रहा है अगर गलती करो तो डालो भाई साहब जेल में। समाज से कोई सहानुभूति, कोई समझ मिलना बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ पाप समझ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं जानबूझ के दिक्कत पैदा कर रहे हैं। भैया ये तो गलत व्यवहार जो कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, ड्रामा कर रहा है। घर वाले इवन समाज को छोड़ देते हैं, जो मेरे क्लोज लोग हैं जो चाह रहे हैं मैं जिंदा हो जाऊं, वो भी कह रहे हैं ड्रामे कर रहा है। अब समाज क्या है कि एक तो समझ नहीं है, दूसरा सहानुभूति नहीं है, दूसरी तरफ पाप समझ रहे हैं या दुराचार समझ रहे हैं, और उन कानूनों का भी समर्थन कर रहे हैं कि दिक्कत करें डालो अंदर। भाई आदतन अगर कोई शराबी कोई भी दिक्कत करता है तो ये ड्रामा नहीं कर रहा भाई साहब, जेल में जाएंगे। तो दोनों बातें सत्य होगी हमारे बारे में कि भाई साहब हमारे लिए कुछ था ही नहीं इस संसार में, इस विश्व में हम लोगों के पास कुछ नहीं था। कोई दिक्कत ज्यादा होगी पागल खाने में डाल दो, या दूसरी है कोई क्राइम कर दिया, ऑफेंस कर दिया, या वो जैसे उसने बोला कोई दिक्कत करते हैं तो डालो भाई साहब जेल में डाल दो। अब फिर उन्होंने शराबबंदी की बात करी कि भाई सरकार ने, देश ने शराब पर प्रतिबंध और राष्ट्रीय शराबबंदी, तो ये भी एक कष्टदायी की प्रयोग रहा सरकार के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि सरकार को कोई मतलब कोई फायदा हो गया हो, क्योंकि हमारे ए मेंबर फाइनर हो डॉक्टर बॉब बिल दोनों का नाम लिख दिया, उनकी तो बड़ी स्पिरिट में है यार। उनका तो देखो जी डिजीज, और यहाँ पर हैवी ड्रिंकिंग और सोशल ड्रिंकिंग की तरफ भी इशारा है। भाई सोशल ड्रिंकर बोलता है नहीं पीनी यार, हैवी ड्रिंकर बोलता है चल छोड़ दे यार। अल्कोहलिक नहीं, वो कहाँ से छोड़ देगा? वो तो घर में भट्टी लगा लेगा भाई, अगर वो तो घर में निकाल के पिएगा या कुछ भी करेगा, मतलब कुछ भी कर लो उसके साथ। वो तो उस बात का इशारा जो लास्ट में इन्होंने दे दिया। हालांकि कंजप्शन कम हुई, कह रहे शराबबंदी का एक फायदा हुआ कि शराब की कंजप्शन कम हुई, और जो ये शराब के कारण पीने से जो लीवर सिरोसिस या दूसरी गंभीर बीमारियां शरीर में हो जाती हैं, वो मृत्यु भी कम हुई। लेकिन दूसरी तरफ अवैध शराब तस्करी, अवैध शराब बिक्री हो चाहे तस्करी हो, चाहे गैर कानूनी गतिविधियां जो जिनके द्वारा जो बूटलेगिंग, स्मगलिंग सारी चीजें होती हैं, ये बढ़ेगी, ये बहुत ज्यादा बढ़ी। तो कोई उस तरीके से कोई खास फायदा नहीं मिला, और सेकंड पैराग्राफ में इन्होंने बता दिया। फिर इन्होंने एड्रेस बता दिया कहाँ पर। हालांकि यार चार्ली बी टाउन को ना मेरी सहानुभूति है चार्ली बी टाउन के साथ, कसम से। जब BW को उसने बोला था ना कि यार तुमने बिल यार हर किसी का नाम जोड़ दिया भाई। अच्छा ये जैसा भी है, देखो ग्राहक और मालिक की बड़ी बात है ना भाई। वो जिस भी भाई एक इतनी बड़ी, देखो सुमेश जी धन्यवाद आपका कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है, इतना पैसा लगाया है, इतने डॉक्टर रखे हुए हैं, भैया वो रेट फिर मालिक के ही होते हैं, वो उस तरीके से। लेकिन ए के लिए मैं देखूंगा तो ए के लिए बड़ा सपोर्टिव आदमी मेरा, बहुत सपोर्ट करिए इस आदमी ने। और खासकर जब वो $1500 देता है ना, जब हमें $1 नहीं देता है कोई ना, तो निकाल के जेब में से पैसे देना और ए की हेल्प करना। और हमारी किताबों में इस आदमी को नेगेटिविटी के लिए प्रस्तुतिकरण होना सबसे ज्यादा है। और दुख भी इसको ये था यार, तूने ये तो बोल दिया कि मेरे को प्रलोभन दे रहा था पैसे का, मतलब वो पेड एक्सपर्ट बनाने के लिए हॉस्पिटल में रखना चाहता, तूने वो चीज दी नहीं मेरे को, मतलब जो मेरे को मिलना चाहिए था, जो मैंने ये का करा। और खासकर हमारे जो टेक ऑफ थे, खासकर मतलब वो जो स्टार्टिंग में फुल 10 आवर सेलर जो पहले मतलब लिबर्टी मैगजीन में अल्कोहलिक एंड गॉड जो आर्टिकल है, सबसे ज्यादा इस आदमी का मतलब आगे जाके हम पढ़ेंगे भी,
कि इस आदमी का रोल किस प्रकार से, कितना बड़ा रोल था इस आदमी का, चार्ली ब्रिटॉन का। और बताया यार बंदे के बारे में जो बिल डब्ल्यू ने करा है कि बिल्कुल लंबा चढ़ंबा आदमी, संगठित शरीर होता है ना, संगठित शरीर, और ऐसी पर्सनालिटी की विलक्षण प्रतिभा, जैसे गुणों का प्रतीक, सही सेंटेंस अतुल जी ने बोला ना, विलक्षण प्रतिभा के का धनी था आदमी वो। और अब ऐसी ब्रैटी की, मतलब ऐसी ऊर्जा थी उसके अंदर कि सामने वाले को झिझकोर दे, जब बात करे आदमी तो मतलब आदमी अंदर से बिलीव करना शुरू कर दे, इस प्रकार का बंदा था। और बताया कि भाई तो खेल का भी वो था, 2 घंटे न्यूयॉर्क के एथलीट क्लब में बिताता था, अपने बॉडी पे भी ध्यान रखता था। अब आते हैं जी, ट्रीटमेंट क्या चल रही है। अब चार्ली ब्रिटॉन जो है वो सहमत नहीं है सिल्क बर्थ से कि ये डिजीज है। पहली तो बात ये, अब डिजीज नहीं है तो तरीका क्या, जैसे मैं इंडिया में ना बाबा रामदेव वाली पद्धति, मतलब बाबा रामदेव तो नहीं देता है खैर बेलाडोना, लेकिन सबसे पहले तो उल्टियां वल्टियां करवा के मतलब वो अंदर का सारी गंदगी बाहर निकाल। मैंने योगा सेंटर में चला गया था मैं 2 दिन, तो मैंने देखा है इस पत्ती को क्या करते हैं कि वो इतना पानी और कुछ तेल मिलाते हैं। आज नहीं, ये मेरे को आज लगा पता कि अरंडी का तेल होता है, वो अंदर डालते हैं और वो इतनी बाउंटी की लूज मोशन भी लगते हैं वो, मतलब दोनों ही तरफ से, मुंह से या स्टूल के या दूसरे रास्ते से, बिल्कुल अंदर की सफाई करवा देते हैं। अब ये तो योगा वाले तो खिचड़ी खिलाते हैं, और ये खिलाते थे ये बेलाडोना। मतलब ये उन्होंने, ये इसका सारा श्रेय किसको दिया, डॉक्टर सैम लैम्बर्ट। क्यों? डॉक्टर सिल्कवर्थ इस पद्धति से सहमत नहीं थे। उनका मतलब ये था कि ये डिजीज है, जो हम डिजीज के बारे में या सिल्कवर्थ के बारे में आगे अगले पैराग्राफ में जाकर हम पढ़ेंगे कि सिल्कवर्थ कहाँ कहाँ से क्या करा। लेकिन यहाँ पर ये जो इलाज हो रहा है, या बिल डब्ल्यू के जो इलाज हो गए, बिल डब्ल्यू के जो इलाज होंगे, तो पद्धति, या एक पत्ती और थी इसके पास, हाइड्रोथेरेपी, मतलब 3 पद्धतियों के द्वारा शराबियों का इलाज हो रहा था। नंबर 1, उसको एनएसडी का तेल पिलाओ और अंदर से सफाई करो उसकी, जो भी करना है। नंबर 2, हाइड्रोथेरेपी, वो ठंडे और गर्म पानी वाला जो हिसाब होता है, पहले एक बार गर्म पानी एक बार ठंडा पानी। और तीसरा बेलाडोना। बेलाडोना के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि जैसे हमारे इंडिया में भांग होती है, भांग का पौधा होता है, ऐसे ही एक पौधा होता है, और खासकर बर्फानी इलाकों में होता है। ये हल्का सा मतलब वो कर देता है आदमी को ना, हल्के से नशे में कर देता है जब इसको दिया जाता है। ये खासकर उन बर्फानी इलाकों में पैदा होता है। सेम भांग की तरीके का एक पौधा है, उसका कुछ रस निकाल के या उस प्रकार की पद्धतियां जो है वो ये जो डॉक्टर थे, डॉक्टर सैम लामवर्ट, और अतुल जी ने बिल्कुल सही बोला कि ये उत्पत्ति जो है वो इस पद्धति की इसी व्यक्ति ने करी थी, और 3 तरीके के द्वारा शराबियों का डिटॉक्स या शराबियों का इलाज जो है वो वहां पर हो रहा था। और सिल्क बर्थ को जो लास्ट लाइन इन्होंने बोली, क्योंकि सिल्क बर्थ के लिए हम अगले पैराग्राफ में सारा पढ़ेंगे, क्योंकि नाम मालिक सहमत है। ये जो आगे जाके पीछे अगले पैराग्राफ में या उससे अगले पैराग्राफ में जब सिल्क बर्थ की आप सैलरी देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो बंदा सहमत ही नहीं है सिल्क बर्थ के साथ। लेकिन एजुकेशन इतनी है इस आदमी के पास, सिल्क बर्थ के पास, मतलब एजुकेशन इतनी है कि उन्हें वो चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो नियुक्ति करी हुई है इस हॉस्पिटल में। लेकिन इलाज जो हो रहा है, वो बिल का जो इलाज होगा या दूसरे जो शराबियों का इलाज हो रहा है, वो डॉक्टर सैम लैम्बर्ट के ही द्वारा हो रहा है। तो ये बिल डब्ल्यू जी पहुंच गए टाउन हॉस्पिटल में, और अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सिल्क वर्थ का क्या योगदान रहेगा, खासकर अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए, और पूरी दुनिया, पूरे विश्व में एक नई क्रांतिकारी जो कदम है, उस चीज के बारे में हम अगले कई पेजों में या 2 3 4 पैराग्राफ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।